नमस्कार, राम राम, जय रघुनाथ जी की। ये भारत देश वीरों की धरती रही है, साधु संतों की भूमि रही है। आज की ये वीडियो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी है भगवान ब्रह्मा जी के अवतार संत श्री खेताराम जी महाराज की। तो चलिए शुरू करते हैं खेताराम जी महाराज के चमत्कार और उनके जीवन में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को आगे से आगे जरूर भेजें। दोस्तों, ब्रह्मा जी और माता सावित्री जी के श्राप की कहानी तो आप सभी को पता होगी। उन्हें माता सावित्री जी ने श्राप दिया था कि आपका कोई बड़ा मंदिर नहीं बनेगा और आपकी पूजा केवल कुछ स्थानों पर सीमित रहेगी। ब्रह्मा जी के वंशज हुए ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रेय, विश्वामित्र, धौम्य, पीपलाद, गौतम, उदालिक, कश्यप, चांडिल्य, पाराशर, परशुराम, जन्मदाग्नि और कृपाचार्य। इनके वंशज राजपुरोहित चुने गए। स्वयं राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। श्राप के उद्धार के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने खेताराम जी के रूप में उदेश कुल राजपुरोहित परिवार गांव सराणा में पिता शेर सिंह जी के घर में मां सिंगारी देवी की कोख से जालोर जिले के खेड़ा गांव में 22 अप्रैल 1912 विक्रम संवत 1969 वैशाख शुक्ल पंचमी को अवतार लिया। खेताराम जी शेर सिंह जी की 7वीं संतान और सबसे छोटी संतान थे। खेत सिंह जी खेती का काम करते थे। उनके पिता शेर सिंह जी के देहांत होने के बाद उनके बड़े भाई भोम सिंह जी के साथ अपने पैतृक गांव सराणा आ गए। शुरू से ही खेती के अलावा उनकी सत्संग में भी इच्छा रहती थी। रात में बैलों को चरता छोड़कर खेताराम जी सत्संग के लिए साईं जी की बेरी चले जाते थे और सुबह होने पर बैलों के साथ अपने घर लौट आते थे। समय बीतता चला गया। खेताराम जी के मन में सांसारिक वृत्ति को बढ़ता देख उनके भाई भूम सिंह जी ने गांव गोलिया के सिया राजपुरोहित परिवार में खेत सिंह जी की सगाई कर दी। परंतु जब खेताराम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसी समय जाकर उस कन्या को चुंदरी ओढ़ाकर धर्मबहन बना दिया। आज भी गांव गोलिया में खेताराम जी का मुकुंद घोड़े पर सवार बहुत ही मनमोहक मंदिर भी बना हुआ है। एक बार जब खेताराम जी साईं जी की बेरी पर सत्संग कर रहे थे तब वहां पर गुणेशानंद जी भी मौजूद थे। खेताराम जी को सत्संग करता देख उनके मन में ये विचार आया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तब उन्होंने खेताराम जी से कहा कि अगर तुम किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हो तो किसी सन्यासी को अपना गुरु बनाओ। तभी खेताराम जी ने गुणेशानंद जी से कहा कि जब तक आप जैसे महापुरुष हैं तब तक कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इतना सुनकर गुणेशानंद जी ने खेताराम जी को अपना शिष्य बना दिया। खेताराम जी एकांत में पिपलिया तालाब पर शिव धूणा अर्पित कर लगभग 3 वर्ष तक उस स्थान पर तपस्या की। एक बार खेताराम जी उनके जन्म स्थान खेड़ा गांव में गए और वहां गांव से दूर एक जाल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। तभी वहां पर सत्संग की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। उस क्षेत्र के तपस्वी पुरुष रघुनाथ जी को जब पता चला कि क्षेत्र में एक संत आए हुए हैं तब वे वहां पहुंच गए। जब दोनों महापुरुषों को गांव वालों ने देखा और उन्होंने गांव वालों को अदृश्य होकर चमत्कार बताया तब सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। सर्वधर्म प्रचार, ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव नहीं रहे, उसके लिए गांव सिवाना में एक कुएं के पास बैठकर वर्षों तक तपस्या की और अपनी देख रेख में रामदेव जी का मंदिर बनाया। खेताराम जी ने वहां के लोगों को जीव रक्षा के लिए भी संदेश दिया। फिर समदड़ी में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या की, जिससे उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। समदड़ी वासियों ने खेताराम जी की भक्ति को देखकर रेलवे स्टेशन के पास महादेव जी का मंदिर निर्माण कर खेताराम जी से उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। एक बार जब खेताराम जी रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, समदड़ी स्टेशन पर उनके पास टिकट नहीं होने के कारण टीटी ने उनको रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। तो खेताराम जी रेलगाड़ी से उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लग गए। तभी हुआ चमत्कार। वहां खड़ी रेलगाड़ी जो कई इंजन बदलने के बावजूद भी चल ही नहीं रही थी। तब किसी महान पुरुष ने कहा कि खेताराम जी महाराज को गाड़ी से नीचे उतार दिया है और उनके ही चमत्कार से रेलगाड़ी नहीं चल रही है। तब सभी रेलवे कर्मचारी और टीटी खेताराम जी महाराज के चरणों में गिर गए। तब खेताराम जी ने टीटी से कहा कि बताओ कौन सी जगह के टिकट चाहिए
आपको जिले जिले का टिकट बता देता हूँ। और खेताराम जी ने अपने झोली में हाथ डालकर जिले जिले के टिकट टीटी को बता दिए। तब टीटी ने चरणों में गिरकर अपनी गलती मानी और जीवन भर उनके गुणगान जपने को कहा। सभी के निवेदन पर खेताराम जी रेल में बैठ गए और कहा, चल मारी रेल भवानी हालो संतोरे देश। इतना कहते ही जो कई इंजन बदलने के बावजूद भी गाड़ी नहीं चल रही थी, वो भी चल पड़ी। उसके बाद पाली जिले के पाती गांव के लोगों के निवेदन पर खेताराम जी ने एक पहाड़ी के पास चतुर्मास किया। वहां एक प्याऊ और शिव धूणा को स्थापित किया और वहां महादेव जी और सत्यनारायण जी का मंदिर भी बनाया। यहाँ पर वर्तमान में खेताराम जी का भी मंदिर बना हुआ है और उनकी देख रेख में यहाँ पर मां अम्बे का भव्य मंदिर बनाया गया। उसके बाद खेताराम जी महाराज बालोतरा से 8 किलोमीटर दूर आसोतरा प्याऊ पर अपना शिव धूणा स्थापित कर राजपुरोहित समाज के बंधुओं को एक मंच प्रदान किया। 20 अप्रैल 1961 विक्रम संवत 2018 वैशाख शुक्ला पंचमी को ब्रह्मा जी के मंदिर हेतु भूमि पूजन किया और खेताराम जी महाराज अपना मुकुंद घोड़ा लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी गए और आर्थिक सहायता के लिए केवल राजपुरोहित समाज से ही मंदिर हेतु सहयोग लिया और कहा, भाई राम जी इन खेत यारे तो कहीं नहीं चाहिए, थारे थोड़ो चाहिए तो थोड़ो दो, घणो चाहिए तो घणो दो, पण इन ब्रह्मधाम सु जुड़वारो अधिकार मती छोड़जो। और भूमि पूजन के ठीक 2 साल बाद ही ब्रह्मा जी के मंदिर की नींव 51 फुट खुदाकर ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण शुरू किया। ब्रह्मा जी के मंदिर के द्वार पर 2 विशाल हाथी के ऊपर कुबेर और इंद्र को विराजमान कर हाथी की सूंड में कमल के फूल लिए हुए सृष्टि रचयिता मानो ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए दिखाई देते हैं। और संवत 6 मई 1984 विक्रम संवत 2041 वैशाख शुक्ला को ब्रह्मा जी के पास सावित्री जी को विराजमान कर मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। और 6 मई को खेताराम जी ने अन्न जल त्याग और माता सावित्री जी के शाप का वर्णन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन 7 मई को उपस्थित भक्तों के बीच अपने प्राण त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। दाता की महिमा अपरंपार है। हर पूनम को ब्रह्मधाम आसोत्रा में लाखों नर नारी दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। सच्चे मन से अगर याद कर लो तो दाता आपका हर संकट दूर करते हैं। दाता के समाधिस्थ होने के बाद गादीपति श्री तुलसाराम जी महाराज ने 4 धाम पर जाकर चौमासे किए। चारों धामों पर और जहां भी चौमासा किया, बाप जी के दर्शन करने के लिए लोगों की असंख्य भीड़ पड़ी। श्री तुलसाराम जी की ऐसी महिमा देखकर 4 धाम के जगत गुरु भी अचंभित हो गए और 4 धाम के जगत गुरु भी ऐसे महिमाकारी संत के धाम के दर्शन के लिए तैयार हो गए। दाता द्वारा बनाई गई ब्रह्म धाम की महिमा अपरंपार है। मैं ऐसे धाम को बार बार प्रणाम करता हूँ।